नए साल में कोविड अब पीछे छूटता नजर आ रहा है, लेकिन ग्लोबल मंदी का खतरा अब भी बना हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग बंद होती नजर नहीं आ रही। इन सब के चलते बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। 2022 में सुस्त रिटर्न्स के बाद यह सवाल उठ रहा है कि 2023 में बाजार कैसा परफॉर्म करेगा, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हलचल होगी, क्रूड में उबाल आएगा या फिर इसकी चाल नरम पड़ेगी, सोने चांदी में कैसी रौनक रहेगी। इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट संजय बी जुमानी। और संजय सर से कोशिश करता हूं कि हर साल संजय सर से कोशिश होती है कि शुरुआत में एक कर्टन रेजर के तौर पे समझ लिया जाए कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इस बार थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं, साल का पहला फ्राइडे है, क्योंकि मैं वीकेंड न्यू ईयर एंड पे था नहीं बॉम्बे में। तो जैसे ही आया पहली रिक्वेस्ट संजय सर से प्लेस करी कि भाई 2023 के आउटलुक पर चर्चा हो जाए, क्योंकि संजय सर के साथ पिछले कई सालों से हमारी बातचीत हो रही है और ज्यादातर प्रेडिक्शन एकदम सटीक बैठ रहे थे और आप सब भी बेसब्री से हमेशा इंतजार करते हैं उनके प्रेडिक्शंस का। संजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको। Thank you for the invitation and Happy New Year to all the viewers, including you, sir. संजय सर, पता है जब भी अब नया साल आता है ना, मेरे जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है। डॉक्टर साहब, वो सवाल जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे क्या? सवाल क्या वो दिखा दीजिए। मैं पूछना क्या चाहता हूं, कैसे लिखना है इस साल को संजय सर, उससे शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमेशा बताते हो ये साल लिखना कैसे चाहिए, कैसा बढ़िया रहेगा। तो ये साल है 2023। संजय सर, सबसे पहले मैं आऊंगा पिछले साल के प्रेडिक्शंस और आगे के आउटलुक सब पे बातचीत करूंगा। अपफ्रंट पहले तो ये समझाओ संजय सर, 2023 लिखना है इस बार या अपोस्ट्रोफी 23? क्या बेहतर होने वाला है? आजकल रोज सुबह सुबह डायरी में मैं कैसे लिखूं? जब हम तारीख लिखते हैं चेकबुक पे तो इट इज अलाउड कि आप अपोस्ट्रोफी 23 लिखें, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट राइट 2023, क्योंकि 2023 से नंबर 7 नेपच्यून का आता है, एंड नेपच्यून केतु इज अ प्लैनेट मोर ऑन द साइकिक प्लेन। इट्स अबाउट इंट्यूशन, इल्यूजन, इनोवेशन, इन्वेंशन, इमेजिनेशन, बॉडी, हार्ट, सोल एंड नेचर। मगर स्पिरिचुअल नंबर है, वर्ल्डली नंबर नहीं है, दुनियादारी का नंबर नहीं है। लेकिन वी आर अनफॉर्चुनेटली लिविंग इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड नॉट लिविंग ऑन माउंटेन टॉप्स। तो अपोस्ट्रोफी 23 लिखने से एक बहुत अच्छा फॉर्म है। नंबर 5 मर्क्यूरी का, जो प्लैनेट ऑफ ट्रैवल है, बुध कहते हैं हिंदी में, बुद्धि का प्लैनेट है। इनफैक्ट इसी वजह से दृश्यम पार्ट 2 हम लोगों ने कहा था विल फेयर मच बेटर देन दृश्यम पार्ट 1, क्योंकि दृश्यम पार्ट 2 एडेड अप टू 23। बाहुबली, बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, बाहुबली पार्ट 2 अगेन वी प्रेडिक्टेड वुड डू बेटर देन बाहुबली पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 21 पे ऐड होती थी, पार्ट 2 23 पे। सो डेफिनेटली 23। बिल्कुल। जो आपने बॉलीवुड के कुछ नाम छेड़ दिए ना संजय सर, उस पे भी आऊंगा, लेकिन शो में आगे आऊंगा। वो पहला इंटरेस्ट तो मार्केट है हम सबका, इकोनॉमी है हम सबका। पहले सवाल का आंसर भैया, इस बार 2023 नहीं अपोस्ट्रोफी 23 लिखना बेहतर है। मैंने संजय सर का वो वीडियो देख रखा था, मैंने तो लिखना शुरू कर दिया है। आप लोग अगर सुबह मेरा वो मैसेज मेल्स देखते हो, FIDIS के, कैश मार्केट के आंकड़े वगैरह नोटिस करोगे, मैंने इसका इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया था। आप भी ध्यान रखिएगा, अपोस्ट्रोफी 23 लिखना है। अगर लिखने में प्रॉब्लम क्या है, बैंक भी एक्सेप्ट करते हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट साहब कह रहे हैं जाने माने कि ये बेहतर होगा, तो लिख देने का ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात संजय सर हमेशा मेंशन करते हैं, और सही भी है, बिल्कुल सही है, कि इकोनॉमी और मार्केट्स जरूरी नहीं है इन टैंडम मूव करें। अर्थव्यवस्था की अपनी चाल हो सकती है, इक्विटी मार्केट्स की अपनी चाल हो सकती है। संजय सर, उसमें तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल सही, हर बार आप इस बात को रिआइटरेट करते हो। एक डिस्कनेक्ट है दोनों में, लेकिन पहले इकोनॉमी के साथ बातचीत, उसके बाद मार्केट्स पे आता हूं। साल 2022 संजय सर रेजिलिएंट रहा, स्ट्रांग रहा। जैसे पिछली इंटरैक्शन में 2022 की शुरुआत में आपने मेंशन करा GST कलेक्शंस तगड़े रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही रहे। हमारी इकोनॉमी में दमखम नजर आया, सब कुछ बढ़िया था। पर ये जो 2023 का आगाज हो रहा है ना, उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन्स हैं। कहा जा रहा है दुनिया की कई सारी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज, कई सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज स्लो डाउन में जाएंगी, रिसेशन में जाएंगी, उनको जुकाम होगा। संजय सर, उनका जुकाम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत तो नहीं हो जाएगा?
हमें बुखार तो नहीं होने वाला इस साल? पिछला साल प्रेडिक्शन एकदम सटीक बैठे थे इकोनॉमी को लेकर, उनका जुकाम हम पे हावी तो नहीं होगा ना? सर 7 नंबर केतु का है, जो लाइक आई मेंशन साइकिक प्लैनेट है, प्लेज ऑन द माइंड। तो रिसेशन भी एक माइंड गेम है। हम लोग हर साल ईयरली वीडियो करते हैं और मिड ईयरली वीडियो करते हैं। मैं और मेरी सिस्टर श्वेता जुमानी ने लास्ट ईयर जून में एक मिड ईयरली वीडियो किया था, जब रिसेशन जैसे शब्द वाज नॉट इवन इन दी होराइजन। हम लोगों ने कहा था कि 7 नंबर साइकिक प्लैनेट है एंड सच अ थिंग कुड बी पॉसिबल विद द वर्ल्ड। लेकिन गुड न्यूज इंडिया के लिए ये है कि 3 साल पहले या मे बी 4 साल पहले की हमारी भविष्यवाणी आप देखो, पिछले 3-4 साल से हम जुमानी इनकॉर्पोरेशन, प्राउडली कहूंगा, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया कहलाना शुरू करेगी फ्रॉम 2021। आज मॉर्गन स्टैनली और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज की नजर इंडिया पे है, और आज हम लोगों ने जर्मनी को पिप किया, यूके को पिप किया, एंड वी आर इन द टॉप 5 कंट्रीज। लेकिन ये प्रिडिक्शन 3-4 साल से हम कह रहे हैं, बिफोर एनी ऑफ दीज पीपल कुड टॉक अबाउट द सेम, कि हमारे ग्रोथ स्टोरी जो है 2021 से 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू होगी, एंड फॉर द नेक्स्ट 10 years वी माइट कम right up to the top 2 or top 3 nations as well. So well, जुर्माना तो भरना पड़ेगा रिसेशन का वर्ल्ड का, मगर इफेक्ट उतना ड्रास्टिक नहीं रहेगा। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है शुरू हुई है लास्ट ईयर से, फिर जब हम 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जाएंगे, 7 + 8 से 6 वीनस या शुक्र आते हैं, और 2025 से 9 नंबर मार्स आते हैं। इंडिया एड्स अप टू 3 जुपिटर या बृहस्पति, द बिगेस्ट प्लैनेट। 6 नंबर भारत से आता है, 15 नंबर जो शुक्र प्लैनेट ऑफ लग्जरी है, 3, 6, 9 एक फैमिली ऑफ नंबर्स है। तो 2025 विल अगेन बी दैट गोल्डन ईयर, जहां हम शायद एक और सुपर पावर को पीछे छोड़ दें। एंड यस, वर्ल्ड ओवर कुछ हद तक nearly 50 to 60% of the countries can sadly go in recession for some months, but may again bounce back also within the next few months. This is my take. बिल्कुल सही है, मुझे याद है सोने की चिड़िया बनने की हम तैयारी कर रहे हैं और तब से इकोनॉमी आउट परफॉर्म कर रही है। आप कह रहे हो 2025 एक और बढ़िया पीरियड होगा जब हम एक और सुपर पावर को पछाड़ते हुए नजर आएंगे, और ये ऐसा कहा भी जा रहा है। अंक जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को फैक्टर इन करें तो ये सही भी है। तो बेसिकली आप कह रहे हो जुमानी सर, हो सकता है ये जो ग्लोबल जुकाम हो रहा है कई इकोनॉमीज को, इस साल के शुरुआत में थोड़ा सा उसका असर देखने को मिले हमारी अर्थव्यवस्था पे, पर इवेंचुअली सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, साल की दूसरी छमाही में हम फिर से बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म करेंगे। ऐसे रीड करूं इस बार की इकोनॉमी का हाल? यस, एब्सोल्युटली सर। परफेक्ट, ये हो गई इकोनॉमी की तस्वीर। हम थोड़ा बहुत झटके खाएं जरूर, लेकिन आउट परफॉर्मेंस हमारी अर्थव्यवस्था का इस नए साल 2023 में जैसा 2022 में देखा था वैसे ही कंटिन्यू होगा। हो सकता है सेकेंड हाफ ज्यादा बेहतर हो फर्स्ट 6 मंथ से इस साल के। इकोनॉमी का मार्केट से कोई लेना देना नहीं, ये कई बार बातचीत हो चुकी, जुमानी सर से भी बातचीत हो चुकी। अच्छा जुमानी सर, मार्केट में उससे पहले आपने कहा जुमानी इंक का ये प्रेडिक्शन, जुमानी इंक मतलब आपकी सिस्टर, आपके बेटे सब आ चुके हैं न्यूमरोलॉजी में, इसीलिए जुमानी इंक हो गया अब? Yes, you can say that I am proudly happy that one of my 2 kids have joined me and have been my backbone in the pandemic. मेरे बेटे अनिशेष जुमानी और मैं मंथली वीडियोस पे भी आ रहे हैं यूट्यूब में, आप अपने मंथली प्रेडिक्शन भी देख पाओगे। और कई लोग कहते हैं यार तेरा बेटा तेरे को पीछे छोड़ जाएगा। मैं बोला इससे प्राउड फीलिंग नहीं है कोई भी फादर के लिए। इंसिडेंटली आज मेरी बेटी वैष्णवी का भी जन्मदिन है, तो जब आपने 6 जनवरी मुझे डेट दिया, मैंने हैप्पीली स्वीकार किया अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट्स को पोस्टपोन करते हुए। थैंक यू सर, और वैष्णवी को हम सब की तरफ से बर्थडे विशेस। थैंक यू। जुमानी सर, इकोनॉमी की बात हो गई, अब हम सब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट्स की चाल। मैं एक काम करता हूं, स्क्रीन पे आपको को दिखाता हूं पिछले 7 साल से इंडियन मार्केट्स का प्रदर्शन, निफ्टी की चाल। 1 2 3 4 5 6, ये है 6 साल लगातार बैक टू बैक हर साल मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। इसमें 2016 मिसिंग है, वो भी पॉजिटिव था, इसलिए मैंने कहा था 7 साल से लगातार हर साल मजबूती बढ़त के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज। जुमानी सर, क्या 2023 8वां साल होगा तेजी का, या उस पर इस बार कुछ क्वेश्चन मार्क्स? आपको याद होगा कि 2022 में मैंने कहा था कि सेंसेक्स उतार चढ़ाव देखेंगे, बट इन द एंड वी विल एंड अप ऑन द पॉजिटिव नोट।
तो यही कहूंगा कि पिछले रिकॉर्ड जरूर ब्रेक करेगी सेंसेक्स विद हाइज एंड लोज, बट यस, इट विल बी वन ऑफ दीज ग्रीन years that you have ticked mark, though it is too early for me to talk about 2024, लेकिन 2024 वो साल होगा जब शायद ग्रीन मार्क आप नॉट ओनली इन इंडिया बट बहुत सारे कंट्रीज में थोड़े कम से कम डिमिनिशिंग वे में देखोगे। हो सकता है रेड ऑल्सो 2015 में मैं लेके जाऊंगा 8 नंबर के साल में, जहां हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, और 2015 यहाँ क्लियरली मिसिंग है कि ये साल वर्ल्ड मार्केट्स के लिए और सेंसेक्स के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि 8 नंबर का साल है। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, द कार्मिक प्लैनेट, द लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स एंड जजमेंट, एंड सैटर्न डज नॉट फेवर शॉर्टकट। मगर वो तो 2024 की बात है, 8 नंबर को समय है अभी। लेकिन 2023 में यस, इट विल कंटिन्यू टू मार्च ऑनवर्ड्स with many highs and lows. Like I said, due to world and global recession, there will be some price, कुछ जुर्माना हम लोगों को भरना पड़ेगा, but otherwise it will be ending up little bit on the higher side only, if not too much. तो बेसिकली हो सकता है ये 2023 8वां साल हो जब भारतीय बाजार में उछाल या मजबूती के साथ कामकाज हो, वॉलेटिलिटी रहेगी, अपने अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। जुबानी सर, इस बीच आपने कहा 2024 एड्स अप टू 8 और वहां पे चैलेंजेस आएंगे। बेसिकली इस साल बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली हम शायद तेजी दिखा दें। 2024 अगला साल चैलेंजिंग होगा, ऐसा कह रहे हो आप? That's right. और जैसे मेरे जन्मदिन के वॉरेन बुफे कहते हैं, buy when there is blood on the street. So I think that is the time when people should wait out like vultures to buy things that they might get for half the rate. इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा सा पेनफुल ये साल होगा, इवेंचुअली बेहतर। 2024 थोड़ा चैलेंजिंग होगा, एटलीस्ट नंबर की मैथमेटिक्स ये कहती है। जुमानी साहब, अगला सवाल, कई लोग बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये सब चीजें मैं ग्लोबली सारे इन्वेस्टर्स को रीड भी कर रहा था, बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस, आपने नाम भी लिए थे कुछ ब्रोकरेजेस, तो उन सबको भी रीड कर रहा था। सब थोड़ा सा इस बार फिक्स्ड इनकम को तवज्जो भी दे रहे थे। हो सकता है अप्स एंड डाउन्स, इक्विटीज रिलेटेड नर्वसनेस होंगी, इसलिए फिक्स्ड इनकम चर्चा में था। फिक्स्ड इनकम छोड़ता हूं मैं, सोना और चांदी। जुबानी सर, पिछले साल तेजी की बात, पिछले साल के रिटर्न्स 2022 के दे रहा हूं आप लोग की स्क्रीन पे, 14% सोना, 11% चांदी चढ़ा, और ये तो सिर्फ 2022 के पूरे एनुअल रिटर्न्स हैं। इस बीच अगर हाई से कैलकुलेट करूं तो अप मूव्स कहीं बेहतर थे, फिर भी देखिए क्या बढ़िया आउट परफॉर्मेंस सोने और चांदी ने दिया। गवानी सर, 2023 कैसी तस्वीर है सोने और चांदी की? ये आजकल ऑफ लेट सोना चमक रहा है, पर वो 2022 के एंड में और 23 के एकदम इनिशियल में नजर आ रहा है। ये अप मूव्स कंटिन्यू होने वाले हैं क्या पूरे साल? ऐसा एक्सपेक्ट करूं क्या? बुलियन को लेकर आपके व्यूज क्या बन रहे हैं? आशीष जी, आपको याद है कि लास्ट ईयर और पिछले 4-5 सालों से, जब से हम यूट्यूब पे हमारे ईयरली शोज पब्लिश करते आ रहे हैं, कि गोल्ड की क्या राय थी हम लोगों की। लास्ट ईयर भी आपने पूछा था, तो आपने कहा था कि जुमानी जी, आपने कहा 2021 में सोना सोता रहेगा, सोना सोता रहा उस साल। उससे पिछले 4 सालों लगातार हम लोग कहते हैं कि सोना जाग उठेगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। तो 2022 में क्या होगा, ये हाल आपने लास्ट ईयर के वीडियो में पूछा था, और मैंने कहा 2 थम्स अप देते हुए कि यस, 2022 में आफ्टर अ स्लम्प इन 2021 सोना विल राइज एंड विल ग्लो and will shine, which it did। nearly 7,000 रुपए बढ़ गए थे लास्ट ईयर के मुकाबले में 2021 के। इस साल there will be again a moment and there will be ups and downs। तो मेरा ये एडवाइस है गोल्ड के इन्वेस्टर्स को कि जैसे आप डाउन देखते हो, don't get too scared। if the dip is sharp, that is the time when you can hold gold, and eventually because recession again mind game है, जब रिसेशन होता है लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, पार्क करते हैं अपना पैसा। दैट इज द जनरल आउटलुक इन रिसेशन। सो व्हेन देयर इज अ ह्यूज डिप, डोंट गेट नर्वस, बट अगेन एट द सेम टाइम, जैसे आपको शेयर मार्केट वाले भी कहते हैं, रिस्क अपने रिस्क पे लो, यानी कि डिस्क्लेमर दूंगा कि डोंट बेट ऑन माय प्रेडिक्शंस, आई डोंट बेट ऑन माय प्रेडिक्शंस टू। वो सही हो जाते हैं, लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, वो बात अलग है, बट आई एम ह्यूमन, I can go wrong too। Nobody can go right all the time। At the same time, I think silver can also do well and may outperform gold also eventually by the end of the year। Cement can also do well। Steel can do well। 2021 में अक्टूबर के वीडियो पे हमने जब कहा था स्टील अच्छा करेगा,
within 6 months steel nearly doubled. Last year हम लोगों ने कहा था diamond will be the gem of the year, diamond के rates भी they touched the roof. Real estate we had said past 2 years जब real estate अपने slumber में था कि 2022 से पिकअप होना स्टार्ट हो गया रियलिटी, एंड वो मोमेंटम हम लोगों को लास्ट ईयर जो दिखा 2022 शुक्र के साल की मोमेंटम गति चालू होगी 2023 में भी, एंड बिगर फ्लैट्स लग्जरियस अपार्टमेंट्स will also have its bias. So this is my outlook on the metals at least. ये 2022 के प्रेडिक्शंस थे, मुझे याद पड़ता है। वो आपने कहा था इसी प्लेटफॉर्म पे आके ट्रैवल एंड टूरिज्म, वो लग्जरी से जुड़ी पॉकेट्स, वो रियल एस्टेट, बिल्कुल सही कह रहा हूं आप, वो आउट परफॉर्म करेंगे। हमने वो आउट परफॉर्मेंस प्ले आउट होता हुआ देखा जुबानी सर। अब इस 2023 के लिए कौन से सेक्टर्स, कुछ हद तक आपने हिंट छोड़ दी मेरे लिए जब मेटल्स चर्चा करी कि शायद स्टील का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे, पर कौन से पॉकेट्स हैं जिस पे आप बेट कर रहे हो, कहां कौन से पॉकेट स्वीट स्पॉट पे इस नए साल के लिए नजर आते हैं? See, last year again मेरे शो से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नई फेमस पर्सनालिटी थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने बैंकिंग को रेड लाइंस मारी थी 2022 में, और मैंने ग्रीन, और मैंने कहा था कि बैंकिंग विल डू वेरी वेल इन 2022, और ये प्रेडिक्शन यूट्यूब के वीडियो पे भी आप देख सकोगे, CNBC में या मेरे एनुअल वीडियो में। तो बैंकिंग का मोमेंटम चालू रहेगा ये साल भी, और सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज शल शाइन दिस ईयर एज वेल। ट्रैवल टूरिज्म हम लोगों ने कहा था 6 नंबर, शुक्र लग्जरी का साल है और बाउंस बैक करेगी ट्रैवल टूरिज्म 6 नंबर के साल में, लग्जरी विनेस के साल में, और वही हुआ। एंड एयरलाइंस के टिकट्स स्काई रॉकेट हुए। ऑयल हम लोगों ने कहा था लास्ट ईयर, और ऑयल ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये प्रेडिक्शंस आप फिर देख पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम चालू रहेगा इन इंडस्ट्रीज के लिए। क्रिएटिव फील्ड्स जैसे कि आर्ट, क्राफ्ट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, स्पेशली थ्रू OTT और टेलीविजन, OTT के सब्सक्रिप्शंस विल skyrocket again this year. Then architecture should do well. Dress designing और service providing industries में event management भी आते हैं, writing. We can go back to natural ways of healing. So occult sciences हो, Ayurveda हो, lot of people could turn vegetarian also this year. Farming, agriculture, these are some industries that I expect to do well in this year. बढ़िया। लिक्विड्स, हाँ, शिवानी सर, पता है आपने OTT का नाम लिया, OTT चमका था जब वो कोविड बहुत तेजी पकड़ रहा था, तो OTT कंपनीज बड़ी मैसिवली आउट परफॉर्म करती रही ग्लोबली। ये चाइना का रिसर्जेंस के बाद थोड़ा डर लग रहा है। कोविड गया ना जवानी सर, 2023 में OTT चलने का कोई और रीजन होगा ना, ये तो नहीं होगा ना? सर कोविड गया ये बहुत से लोगों का मानना है, लेकिन कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ रह गया, लेकिन ये छाती का ये है कि मगरमच्छ का ये तो समय बताएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर पीपल, मगर वी हैव टू बी ऑन हाई अलर्ट ऑल द टाइम एंड नॉट यूज वर्ड्स लाइक कोविड गया, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स अराउंड। सो यस, वी आर बेटर प्लेस, लाइक वी सेड 2020 खराब साल रहेगा। 2019 के वीडियो में जब लोगों ने कोरोना वायरस का नाम भी नहीं सुना था, CNBC में अक्टूबर में कहा था कि चाइना की वजह से कमजोर कड़ी कौन होगी, चाइना, और 2020 में प्रॉब्लम आएंगे। 2021 रिकवरी का साल होगा, उसे 2019 के वीडियो में कहा था। 2022 रेवेन्यू का साल होगा। तो 2023 shall do better for at least India is what I would say, and for certain parts of the world. But overall रिसेशन माइंड गेम है, तो हम लोगों के माइंड को स्ट्रांग करना है, ऑल्टरनेट मीडियम्स को अपनाना है हम लोगों को। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, रेकी, इन पुराने साइंसेस पे हंसते थे यूएस, और आज यूएस पेटेंट करने जा रहा है योगा को, ये कह के इट इज आवर बेबी। सो माय पॉइंट इज दैट यस, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट ईयर से हम कह रहे थे खरीदेंगे, टीवी सेट्स ले रहे हैं, बड़े बड़े टीवी सेट्स लोगों ने। ये OTT, कोविड, योगा, अल्टरनेट साइंसेस, ये थोड़ा सा टफ ईयर लग रहा है 2023। ऐसी पिक्चर बिल्कुल रोजी रोजी नहीं बन रही, ऐसा मानो ना, फैक्ट ये कहता है, नंबर ये कहते हैं। नहीं, आई वोंट अग्री विथ यू, बट लाइक आई सेड इट्स अ माइंड गेम। सो मे बी जो चीज नहीं है हम उसे ज्यादा सोच रहे हैं। मे बी द वर्स्ट इज नॉट एक्चुअली देयर,
इट्स लाइक इनसिक्योरिटी, जॉब की इनसिक्योरिटी होती है लोगों को नए मैनेजमेंट के आने से। तो जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट नया आया जॉब आपकी जाएगी, मगर इट्स ऑल अ माइंड गेम। सो माइंड को अपने अगर हम कंट्रोल करते हैं, आई एम नॉट टू वरीड अबाउट तो दिस ईयर। माइंड स्ट्रांग रखें तो ये साल 2023 होपफुली बढ़िया जाएगा। एक सब लोग इंतजार कर रहे हैं अंदर, मेरे ख्याल से हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जुवानी सर के प्रेडिक्शंस का, सब अपना अपना बर्थ डेट कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। लाइए मैं आप सबको एग्जांपल देके जा रहा हूं, जुवानी सर से लौटेंगे तो बता दूंगा सही एग्जांपल दिया नहीं दिया मैंने, सही कैलकुलेशन बताया नहीं बताया, और जानेंगे कौन कौन से बर्थ डेट्स वालों के लिए 2023 अच्छा रहेगा। मिसाल के तौर पे 29 तो आपकी बर्थडे है, तो 2 प्लस ये क्या कर दिया है, 2 प्लस 9 11 है ना, 2 प्लस 9 लिखना था, यहां पे 11 होता है। 11 मतलब 1 प्लस 1 2, जिसकी 29th बर्थडे है उसका 2 अंक है। ऐसे ही अपने सब लोग कैलकुलेट करके बैठिएगा, ब्रेक के उस पार लौटूंगा, जुबानी सर से जानूंगा सिर्फ अच्छी बात 2023 कौन से नंबर्स वालों के लिए अच्छा साल रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं। 2023 अंकों की जुबानी विद संजय बी जुबानी। संजय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बर्थ डेट के लिहाज से नंबर रेडी रखने को कहा था। ये प्रोड्यूसर साहब ने भी अपनी मैथ्स ठीक कर ली है, अब सही प्लेट आ चुकी है, कैलकुलेट आप सब करके बैठे होंगे। संजय सर मेरे पास समय कम है, मुझे कई सारी चीजें पूछनी थी दरअसल, और समय तो ऑलरेडी खत्म होने को कगार पे खड़ा हुआ है। किस बर्थडे के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है 2023? और प्लीज ये 29 वाले के लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा ये भी बताइएगा। मैं चाहूंगा कि ये साल हम सबके लिए अच्छा हो, गॉड ब्लेस ऑल। खास करके जो 1 नंबर के, 2, 4 और 7 नंबर के व्यक्ति हैं, 1, 2, 4 एंड 7 आर अ फैमिली ऑफ नंबर्स। तो 1, 10, 19 या 28 तारीख को अगर आप जन्मे हैं इन एनी मंथ, यू आर अ नंबर 1 गवर्न बाय सन। 2 नंबर के 2, 11, 20 और 29 तारीख के जन्मे हैं गवर्न बाय चंद्र और मून। 7 नंबर के लोग हैं, 7, 16 या 25 तारीख के केतु का साल है और नेपच्यून रिप्रेजेंट्स नंबर 7 ऐसे लोगों के लिए। और 4 नंबर के राहु के गवर्न लोग 4, 13, 22 या 31 बॉर्न इन एनी मंथ, यूरानस और राहु के गवर्न इन एनी मंथ। ये साल इन लोगों के लिए they have to keep your eyes and ears open for any calculated gambles। फिर आपका प्राइम नंबर और आपकी रनिंग एज, हमेशा हर साल हम कहते हैं अगर मैच होती है, जैसे कि नंबर 2 के हमारे क्लाइंट हार्दिक पांड्या हैड द बेस्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ लास्ट ईयर, वो थे अपने 29वें साल में। 2 प्लस 9 से 11 आया, 2 नंबर उन्हीं का नंबर। नॉट ओनली अपने नई टीम गुजरात टाइटंस को जितवा दिया आईपीएल, इंडिया के कैप्टन भी बन गए। 33 नंबर का लॉकेट और 33 नंबर का जर्सी पहनते हैं ऑन आवर सजेशन। वैसे ही नंबर 2 के द्रौपदी मुर्मू जी लास्ट ईयर एज प्रेडिक्टेड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इन अ 65th ईयर। 6 प्लस 5 से नंबर 2 आया। गौतम अडानी जी नंबर 6 के साल में 6 नंबर के हैं, 2022 से 6 नंबर आता है। वो थे अपने 60th ईयर में, 6 प्लस 0 से आया उन्हीं का नंबर, बिकेम द रिचेस्ट इंडियन। सो व्हेन योर फर्स्ट नेम नंबर एंड योर एज कोइंसाइड करते हैं, दैट ईयर कैन बी वेरी स्पेसिफिकली तो गुड। आपने जो 2021 1, 2, 4 और 7 का ये इनके लिए अच्छा रहेगा साल इसलिए कहा आपने, या इनके इसका क्या मतलब वो आईज ओपन रखना है कैलकुलेटेड गैम्बल के लिए, मतलब इनके लिए अच्छा नहीं रहने वाला, मौके आएंगे तलाशने जरूरी है, ऐसा क्या? करेक्ट, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज आएंगे, एंड दैट इज व्हेन यू कैन टेक द कैलकुलेटेड गैम्बल। 29 मेरा था। चलो नीरज जी सुन रहा हूँ, नीरज वाजपेयी जी आपने नंबर कैलकुलेट कर लेना। संजय सर जाते जाते एक आखिरी सवाल है, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये आपने बॉलीवुड के साथ चर्चा की शुरुआत करी थी, उसी के साथ खत्म करता हूं। बॉलीवुड के लिए पता नहीं आंकड़े तो कुछ और कह रहे थे, लेकिन 2022 थोड़ा चैलेंजिंग रहा। चैलेंजिंग इसलिए रहा क्योंकि कोई टॉलीवुड, कोई कॉलीवुड, इवन कोई हॉलीवुड सारी लाइमलाइट हॉग कर गया। इवेंचुअली 2023 अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, बहुत संक्षिप्त में। वीनस शुक्र का साल था लास्ट ईयर, जो लग्जरी से कनेक्टेड था, इसीलिए लग्जरीज ब्रांड्स ने भी बहुत अच्छे किए थे लास्ट ईयर, और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विल डू वेल। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस इज अ ब्लेंड ऑफ गुड फॉर्चून एंड हार्ड वर्क।
शायद बॉलीवुड एक वर्टिकल है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का which didn't do well, other industries perform well. So the directors, the producers, the actors need to get their budgeting and their scripts in tandem to do well. On the other hand, luxury के industries in जैसे कि साउथ इंडियन मूवी एंटरटेनमेंट की बात करें, they did so well. RRR added up to number 6. कंतारा एडेड अप टू नंबर 6, केजीएफ एडेड अप टू नंबर 6, 6 नंबर के साल में सरप्राइज किया. थॉर डिड सो वेल, अगेन अवतार एडेड अप टू नंबर 6. हॉलीवुड डिड वेल and other parts of the entertainment industry did very well, except for the exception of Bollywood. So if we get our cards right, then Bollywood can come back to मेरे क्लाइंट अजय देवगन, जिनके नेम में एक ए कम देखोगे, भोला में एक एक्स्ट्रा ए देखोगे. I have great expectation from that movie, just like I had great expectation from Drishyam 2. Salman Khan ho with his movie कभी किसी की भाई किसी की जान, or I don't know exact spelling name. That movie is expected to do well. Pathaan adds up to number 7. 7 number के डेट पे रिलीज कर रहे हैं. शाहरुख खान is a number 2, expected to make a comeback. तो मतलब आप कह रहे हो 2023 बॉलीवुड के लिए शायद थोड़ा सा रिस्पाइट वाला साल हो सकता है, बेसिकली, है ना? रिस्पाइट वाला होगा, but Bollywood will do well with the support of OTT platforms. ठीक है संजय सर, मजा है आपसे बात करके. समय हमेशा कम ही रहता है, जितनी भी करूं आपसे बात. लंबा शो रखा था, फिर भी कम पड़ गया, क्योंकि मैं चाहता था आपसे वो 2022 में जाते जाते जो इलेक्शंस के वर्डिक्ट आए थे, एकदम स्प्लिट आए थे, 3 पार्टी के झोले में कुछ ना कुछ चला गया था. इस बार तो 9 राज्यों के चुनाव है, तो मैं जानना चाहता था किसका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन उसको एक टीजर के तौर पे छोड़ जाता हूं. किसी और दिन संजय सर के साथ फिर बातचीत रिज्यूम करूंगा और इसी सवाल के साथ शुरुआत करूंगा. संजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपॉस्ट्रोफी 23 लिखना है. इकोनॉमी के लिए सेकेंड हाफ बेहतर रहेगा. अप्स एंड डाउन्स काफी होंगे स्टॉक मार्केट में इस साल. होपफुली इवेंचुअली पलड़ा बुल्स का भारी हो जाए. ये शायद 8वां साल हो जब हम तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए. बैंकिंग पिछले साल का सही कॉल था, इस बार भी बैंकिंग और सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो हैं वो पॉकेट्स बेहतर करती हुई नजर आएंगी. खैर, इस नोट पर इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही. ब्रेक का समय, लेकिन आप लोग बने रहिए CNBC आवाज के साथ. नमस्कार.